जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। बच्चों, मैंने बताया था जैसे कि आज हमारे मैथ्स के सर ने पूरा पेपर एनालाइज किया है और एनालाइज करने के बाद उन्होंने आपके सामने एक रिजल्ट लेके आए हैं कि कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। तो अभी सर आपको बताएंगे कि कहां कहां से और किस लेवल का पेपर था ये। सर प्लीज सर। हाँ, जैसे बच्चों आपको पता होगा कि मैथ्स का पेपर इस बार जो आया था, मोस्टली सबको अपने आंसर की देख भी लिया होगा। इस बार का पेपर मेरे हिसाब से काफी इजी आया था और लास्ट पेपर के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, तो हम पूरे पेपर का एक बार एनालिसिस करते हैं कि हर सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे इस बार। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम सेक्शन वाइज पहले हम डिस्कस करते हैं कि हर सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज अलजेब्रा, इस बार 36 क्वेश्चंस थे। हर बार मोटा मोटी इतने ही क्वेश्चंस होता है। कैलकुलस से इस बार 27 क्वेश्चंस आए थे, पिछली बार 32 क्वेश्चंस था। 5 क्वेश्चन इस बार कम आया है पिछली बार से। फिर तीसरा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर बार 7 से 10 क्वेश्चंस आते थे, इस बार भी 9 क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इट इज वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, इस बार 11 क्वेश्चंस आए थे। और जिन बच्चों ने क्लास 12 अच्छे से किया है उनको वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री आता होगा। और सबसे इजी जो क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं ना वो इसी सेक्शन से आ रहा है, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज स्टैटिस्टिक्स, इस बार से 5 क्वेश्चंस आए थे। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स से अगर ज्यादा क्वेश्चन आए तो बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 पेपर से स्टैट्स के क्वेश्चंस कम कम दिनों दिन होते जा रहा है। ठीक है, तो इस बार से 5 क्वेश्चंस आए थे स्टैट्स से। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, जिससे 14 क्वेश्चन आए थे। हर बार 15 से 20 क्वेश्चन ही आता है ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से हर बार क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा जाता था, लेकिन इस बार इससे इजी क्वेश्चन आए थे। अगला जो लास्ट सेक्शन है दैट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से इस बार 14 क्वेश्चन आए थे। पिछली बार इससे 12 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार 14 क्वेश्चन। मतलब प्रोबेबिलिटी का वेटेज बढ़ते जा रहा है, स्टैट्स का वेटेज कम होते जा रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम उन चैप्टर्स को देखेंगे जो हाई वेटेज चैप्टर है, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था इस बार के पेपर में। तो जो पहला चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने बताया उससे 14 क्वेश्चंस अकेले आए थे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी 14 क्वेश्चंस आए थे। अब देखो 14 + 14 करो 28 क्वेश्चन तो यही बन रहा है। और आपको पता ना, अगर आपने सिर्फ 30 क्वेश्चन किया है और 30 का 30 सही है तो आपका मैथ्स का कट ऑफ क्लियर है। और 28 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर सही है, अब सोच लिए। फिर तीसरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिससे 6 क्वेश्चन आए थे। पिछली बार 5 आया था, इस बार 6, मतलब इसका भी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है पेपर में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दिस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जिससे 7 क्वेश्चन आए थे। ऐसे सब बच्चों को पता भी होगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एनडीए का फेवरेट टॉपिक है। हर बार शुरू से 7 से 10 क्वेश्चन, इवन 10 से ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं इससे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज फंक्शन, फंक्शन से इस बार 8 क्वेश्चन आया था। ये थोड़ा सा ना इस बार नया कुछ हो गया। फंक्शन से जनरली मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन आते थे, पिछली बार 5 क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार तो हद हो गई, 8 क्वेश्चन आगे फंक्शन से। और फंक्शन बहुत आसान चैप्टर तो है नहीं, क्योंकि दैट इज ए वेरी वेरी वाइड टॉपिक, लेकिन जिन्होंने फंक्शन अच्छा से किया था उसके लिए इस बार अच्छा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से इस बार 7 क्वेश्चन आए थे। पिछली बार 11 था, इस बार 7 था, हो गया थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन इतने आसान थे नहीं इस बार। मैं कहूंगा मीडियम लेवल क्वेश्चन आए थे इंटीग्रेशन से। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज 3D ज्योमेट्री, जिससे 6 क्वेश्चन आए थे मैंने बताया। और वेक्टर से भी 5 क्वेश्चन आए थे। और ये 6 + 5 जो 11 क्वेश्चन है ना, ये इजीएस्ट ऑफ ऑल था, सबसे इजी इसी से ही आता है क्वेश्चन। इस बार भी सबसे इजी क्वेश्चन इसी पार्ट से था। फिर नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, इस बार अनफॉर्चुनेटली से 5 क्वेश्चन आए। फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एनडीए का फेवरेट टॉपिक है। भले कोई भी बच्चा इस पर ध्यान देता ना हो, लेकिन हर बार एवरी टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 क्वेश्चन, इस बार तो 6 क्वेश्चन। और उसमें से भी जो फेवरेट टॉपिक है एनडीए का दैट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो ओमेगा वाला क्वेश्चन। इस बार भी 3 क्वेश्चन थे उससे। और आखिरी बाइनोमियल थ्योरम, जिससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाइनोमियल थ्योरम का जो क्वेश्चन था ना, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो काफी डिफिकल्ट लेवल के थे। वो जेई लेवल का क्वेश्चन था जो उससे आए थे, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था इससे। तो अब हम क्लास वाइज क्लास 11 से कितने क्वेश्चन आए थे और क्लास 12 से कितने क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। ठीक है,
तो इस बार देखेंगे क्लास 11 से 74 क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्लास 12 से 46 क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले बार ये था ना, वो क्लास 12 में 49 क्वेश्चंस थे और क्लास 11 से आपका थोड़ा कम था, 71 क्वेश्चंस था। लेकिन मोटा मोटी ऐसा होता है 7:5 का होता है। मतलब अगर 7 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्लास 11 से, तो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्लास 12 से। इस बार भी ऑलमोस्ट वैसा ही रेशियो है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्लास 11th में की जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन कंपैरिजन टू जो क्लास 12 का टॉपिक है। इसलिए जिन बच्चों ने क्लास 11 अच्छे से किया है ना, उनका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने 11th कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि आपको पता होगा 11th के जितने भी टॉपिक्स हैं वो 12th में सारे यूज होते हैं। अगर आपको 11th अच्छे से आता नहीं है तो आप 12th अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। तो जिन बच्चों ने अभी जस्ट तैयारी चालू की है, तो मेरा तो बस यही है आपसे कहना कि आप 11th के टॉपिक अच्छे से कर लो। वो भी अपने ढंग से कर लिया ना, आपका मैथ्स के पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। सर हमने ना जब लास्ट उसमें जब एग्जाम से पहले एक एनालाइज हमने किया था, तो उसमें भी आपने बताया था कि 11th का पोर्शन हमारा ज्यादा है। करेक्ट। जो बच्चे इस बार जो सितंबर में फर्स्ट टाइम 12th अपेयरिंग में दे रहे हैं एग्जाम, तो वो भी अगर 11th की बेसिस पे करते तो भी एग्जाम क्लियर कर सकते थे बिल्कुल आराम से। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चों अगर ये चीजें पहले ही सर ने बताई थी आपको, जब हम उस टाइम पे हम एनालाइज कर रहे थे, उस टाइम पे बताया था सर ने कि अगर आप जो है सिर्फ 11th के बेसिस पे एग्जाम देने जाओगे तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। 74 क्वेश्चंस हैं यहाँ 11th के, जबकि आप 30 क्वेश्चंस अगर वहां करते हो तो भी आपकी मेरिट में नाम आ जाएगा, मेरिट में आप जो है क्लियर कर सकते हो। मैथ्स अगर आपने मेरिट क्लियर की तभी आपका जीएटी का पेपर चेक होता है, नहीं तो पेपर चेक नहीं होता। इसीलिए अगर आपको मैथ्स का अगर पेपर क्लियर करना है तो 11th पे आपको 11th क्लास पे ज्यादा फोकस करना होगा। तो बच्चों अगर आपको और कोई डिफिकल्टी है या किसी भी चीज से, देखो अगर जो एग्जाम सर ने एनालाइज करके दे दिया है, अगर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट लग रहे हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, सर उसके रिप्लाई आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही दे देंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।